हेलो एवरीवन। स्वागत है रीनाज़ रीडिंग रूम चैनल पर आप सभी का। मैं रीना स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना इंग्लिश लिटरेचर का मेन टॉपिक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में, जो कि हैं हमारे आर के नारायण की लाइफ, वर्क्स, अवार्ड्स, ऑनर्स और उनकी पूरी जो बायोग्राफी है इसमें हम जानेंगे उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनके क्या क्या नॉवेल्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन जो कुछ भी उन्होंने लिखा है या शॉर्ट स्टोरीज़, सब कुछ उसमें जो डिटेल है उनकी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी कुछ हम डिटेल लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर के नारायण जो हैं 1906 से 2001 के बीच उनकी जीविका रही है, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन राइटर रहे इंग्लिश फिक्शन में, माइथोलॉजी और नॉन फिक्शन के भी। तो इनका पहले तो ये आर के नारायण जो है पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि जो आर के नारायण है ये फुल फॉर्म तो है नहीं, लेकिन जो इनका पूरा कंप्लीट नेम है वो पूछ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। जो रसीपुरम है इनका विलेज का नाम है और कृष्ण स्वामी जो है इनके फादर का नाम है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा आर के नारायण के नाम से जो है अपनी जितनी भी राइटिंग्स लिखी है तो इसी नाम पे उन्होंने लिखी है। तो उनका जो जन्म हुआ था मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई कहलाया जाता है, और उनकी जो डेथ हुई थी वो भी चेन्नई में ही हुई थी। बात करते हैं अब उनकी अर्ली लाइफ की। तो जो उनकी शुरुआती लाइफ है, हमने बात की कि उनका जो जन्म हुआ था मद्रास में हुआ था, तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। नारायण वॉज सेकंड सन। वो सेकंड सन थे 8 बच्चों में, जिनमें से जो 6 हैं वो उनके मतलब 6 बॉयज़ थे और 2 उनकी बहनें थी। तो उनमें से सेकंड नंबर पे कौन थे? आर के नारायण थे। ही स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर हु टॉट हिम संस्कृत, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक, माइथोलॉजी एंड अरिथमेटिक। तो देखिए जो उनका जो बचपन है वो ज़्यादातर अपनी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, यानी कि जो उनकी नानी है उनके यहाँ बीता था। ज़्यादा उनका जो पालन पोषण है वो उनकी नानी ने ही किया था और उनको संस्कृत सिखाई, जो इंडियन म्यूज़िक है वो सिखाया, माइथोलॉजी और अरिथमेटिक भी उनको सिखाई थी। तो इसके बाद हम बात करें, क्योंकि ये क्या कारण रह सकता है, क्योंकि उनके जो फादर थे ना उनका वो ट्रांसफ़र होता रहता था और वो हेड मास्टर थे स्कूल स्कूल के। तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो इसलिए जो उनका ज़्यादा ध्यान केयर करती थी वो उनकी नानी थी। अब एजुकेशन अगर देखी जाए तो नारायण अटेंडेड सेवरल स्कूल्स इन मद्रास। कई उन्होंने स्कूल अटेंड किए, इन जिसमें से लूथरन मिशन स्कूल है, सीआरसी हाई स्कूल है और क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल है। इसके अलावा महाराजा कॉलेज भी है जो उन्होंने अटेंड किए थे। ही अर्नड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। उन्होंने जो अपनी बैचलर डिग्री है वो मैसूर यूनिवर्सिटी से 1926 में की थी। और उनका जो हम लिटरेरी करियर आगे देखें तो जो नारायण का लिटरेरी करियर है बिगेन विद शॉर्ट स्टोरीज़ इन हिंदू न्यूज़पेपर में उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो आई थी और उसमें छपी थी मतलब। तो हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स वाज पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड ग्राहम ग्रीन। तो किसकी मदद से वो पहली जो नॉवल थी स्वामी, देखिए उनकी पहली नॉवल क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ख़ास थी। कैसे? जो कि पब्लिश कराई थी उनके ही दोस्त ग्राहम ग्रीन ने उनकी काफ़ी मदद की थी, क्योंकि जब भी हम कोई पहला काम करते हैं तो उसमें हम परफेक्ट नहीं होते, तो हमें किसी न किसी की तो हेल्प चाहिए ही होती है। तो उनकी हेल्प की थी ग्राहम ग्रीन ने। तो नारायण वर्क इज़ नोन फॉर इट्स सिंपल ह्यूमरस प्रोज एंड फॉर exploring themes such as tradition and modernity, individual freedom and family life। तो नारायण का जो वर्क है उनकी उसमें क्या है, एक सिंप्लिसिटी है, ह्यूमरस प्रोज है उनके, और उन्होंने थीम्स को क्या एक्सप्लोर किया है, जैसे कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बारे में बताया, जो खुद का जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके बारे में बताया, और जो फैमिली लाइफ है उनके वर्क्स में फैमिली लाइफ के बारे में भी उन्होंने थीम्स दिए हैं। अब आगे बात करते हैं उनके कुछ अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स क्या हैं? नारायण वॉन मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958। तो नारायण ने कई सारे अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं, जैसे कि पहला अवार्ड उनको 1958 में मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनको किसके लिए मिला था? द गाइड के लिए मिला। नेक्स्ट उनको पद्म भूषण मिला था 1964 में। फिर AC बेंसन मेडल मिला 1980 में, और वो नॉमिनेट किए गए थे टू द राज्यसभा इन 1989 में। अगर उनकी डेथ की हम शॉर्टली बात करें तो नारायण की
डेथ हुई थी चेन्नई में 13 मई 2001 में 94 की एज में। दोस्तों अब हम इसका पूरा जो आर के नारायण का एक्सप्लेनेशन है डिटेल वो जान लेते हैं। तो आर के नारायण जो हैं एक पहले वन ऑफ 8 चिल्ड्रन 6 सन्स एंड 2 डॉटर्स, वो उनमें से जो 8 बच्चे हैं उनमें से उनके मतलब कुल मिला के वो 6 भाई थे और 2 बहनें थी। नारायण वॉज सेकेंड अमंग द सन्स, नारायण जो थे सेकेंड सन थे एंड हिज यंगर ब्रदर रामचरण लेटर बिकेम एन एडिटर एट जेमिनी स्टूडियो। तो जो उनका भाई है रामचरण वो आगे चल के एक एडिटर बनता है जेमिनी स्टूडियो में एंड द यंगेस्ट ब्रदर लक्ष्मण बिकेम अ कार्टूनिस्ट। और उनका जो दूसरा भाई है वो लक्ष्मण वो क्या बनता है, कार्टूनिस्ट बनता है। तो हिज फादर वाज अ स्कूल हेड मास्टर एंड नारायण डिड सम ऑफ हिज एजुकेशन एट हिज फादर स्कूल। तो उनके जो फादर थे स्कूल हेड मास्टर थे और जो नारायण है उनकी जो कुछ एजुकेशन हुई है वो अपने फादर के ही स्कूल में हुई। हिज फादर जॉब फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स, उसके जो फादर थे आर के नारायण के जो फादर थे उनकी जो जॉब थी वो काफ़ी जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो नारायण स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड अंडर द केयर ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर पार्वती। तो जो उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल जो होगी हमारे मम्मी से रिलेट करते हैं कि जो उनकी नानी यानी कि उनकी मम्मी की मम्मी, यानी कि उनकी जो नानी थी पार्वती नाम था उनका, तो उनके पास ही उनका बचपन बीता था। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज बेस्ट फ्रेंड्स एंड प्लेमेट्स वर अ पीकॉक एंड मिस्चीवियस monkeys। तो उनका जो वो टाइम था उस समय में उनके जो दोस्त रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं उस टाइम उस दौरान, तो वो पीकॉक और मिस्चीवियस मोंकी यानी कि जो नटखट मोंकी होते हैं वो रहे हैं। हिज ग्रैंड मदर गेव हिम द निक नेम ऑफ कुंजप्पा। तो उनकी जो नानी है उन्होंने उनको निक नेम दिया था कुंजप्पा का। ये आप ध्यान रखें इस नाम का कि उनका जो निक नेम था वो कुंजप्पा था और वो किसने दिया था, उनकी ग्रैंड मदर थे। शी टॉट हिम अरिथमेटिक माइथोलॉजी क्लासिक म्यूज़िक एंड संस्कृत। तो उनको उन्होंने संस्कृत, अरिथमेटिक, माइथोलॉजी और म्यूज़िक भी सिखाया था। अब इनके वर्क्स हैं, काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे थे क्योंकि जो इनका इंटरेस्ट था वो लिखने में ही ज़्यादा था। वैसे इन्होंने अब जहाँ इनके फादर टीचर थे, ये भी खुद खुद में एक टीचर रहे और ये एक तरह से मैं कहूँ तो क्लर्क भी रहे हैं। लेकिन इन्होंने बाद में ना राइटिंग के ऊपर ही इन्होंने करना शुरू कर दिया क्योंकि इनका इंटरेस्ट आ गया था राइटिंग में ही। इनके जो वर्क्स हैं वो जान लेते हैं। नॉवेल्स जो लिखी इन्होंने, स्वामी एंड फ्रेंड्स फर्स्ट नॉवल है इनकी जो 1935 में आई। 37 में आई द बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक है द डार्क रूम जो 1938 में आई। लगातार देखिए कॉन्टिन्यूसली इन्होंने काफ़ी सारी जो नॉवेल्स है वो लिखी। एक इंग्लिश टीचर आई जो 1945 में आई थी। मिस्टर संपत 1948, फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958। ये जो गाइड थी, गाइड से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और इसके ऊपर एक इनकी जो द गाइड के नाम से ही एक मूवी भी बनी है जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो देख लीजिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इनके बाकी के वर्क्स। मैन ईटर ऑफ मालगुडी जो कि 1961 में इन्होंने लिखी। वेंडर ऑफ स्वीट्स 67 में। पेंटर ऑफ साइंस इन्होंने 1977 में लिखी थी। टाइगर फ्रॉम मालगुडी 1983। टॉकेटिव मैन इन्होंने 1986 में लिखी थी। फिर इसके बाद द वर्ल्ड ऑफ नागराज इन्होंने 1990 में लिखी और ग्रैंड मदर्स टेल इन्होंने 92 में लिखी। अब कुछ इनके नॉन फिक्शन वर्क हैं जो हम देख लेते हैं। एक है इनका नेक्स्ट संडे जो 1960 में आया। माई डेटलेस डायरी जो 1960 में ही आया। माई डेज 1973 में। रिलेक्टेंट गुरु 1974। एमराल्ड रूट आया 1980 में। और राइटर्स नाइट मेयर आया था 1988 में। और स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड आया 1989 में। राइटरली लाइफ जो कि 2001 में आया। और मैसूर जो आया 1944 में। तो इनकी कुछ माइथोलॉजी भी हैं। क्यों माइथोलॉजी में भी इन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे बचपन से ही क्योंकि इनकी जो नानी है इन्होंने काफ़ी अच्छा इनको माइथोलॉजी के बारे में बताया जो कि गॉड, डेमन्स एंड अदर्स इनसे रिलेटेड थे जो कि 1964 में आई। रामायण से रिलेटेड 1972 में। महाभारत 1978 में आई।
अब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की अगर बात की जाए तो शॉर्ट स्टोरीज़ में मालगुडी डेज़ 1942 में, जिसके ऊपर हम देखते हैं ना टीवी में आया करती थी मालगुडी डेज़, वो काफ़ी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन होता था जो इन्होंने लिखा था। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1947 में, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज 1956, अ हॉर्स एंड टू गॉड्स 1970 में, अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज 1985 में, और द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरीज 1994 में आई। अब आगे हम बात करते हैं इनके कुछ मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो ही मैरिड विद रजम, इनकी जो स्पाउस थी उनका नाम रजम था, जिससे 1933 में मिले और इनकी मैरिज हुई। रजम डाइड बिकॉज ऑफ टाइफॉइड इन 1939। रजम की जो मृत्यु है, मतलब ज़्यादा टाइम तक इनका जो रिलेशन है वो नहीं चल रहा और इनकी जो मृत्यु है वो टाइफाइड की वजह से 1939 में हो जाती है। हर डेथ अफेक्टेड नारायण डीपली एंड ही रिमेन डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनकी डेथ से क्या हुआ, नारायण काफ़ी ज़्यादा गहराई से डिप्रेस्ड हो गए थे लंबे समय के लिए। ही नेवर रिमैरिड इन हिज लाइफ, उन्होंने कभी दोबारा से शादी नहीं की अपने लाइफ में। एंड ही वॉज ऑल्सो कंसर्न फॉर देयर डॉटर हेमा हु वॉज ओनली 3 years ओल्ड। तो उनकी एक डॉटर भी थी हेमा नाम की, जो कि वो उसके लिए भी चिंतित रहते थे, जो कि सिर्फ 3 साल की थी। अगर उनके अवार्ड्स और ऑनर्स की हम बात करें तो नारायण वॉन न्यूमरस अवार्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर। नारायण ने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं अपने पूरी लिटरेरी कैरियर में। ही वॉन हिज फर्स्ट मेजर अवार्ड इन 1960, जो बड़ा अवार्ड जीता था इन्होंने, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको गाइड के लिए मिला था। When the book was made into the film, he received the Filmfare Award for the Best Story। तो इनकी एक बुक थी जो कि एक फ़िल्म के रूप में उतारी गई थी, और उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट स्टोरी के लिए। 1963 ही रिसीव्ड द पद्म भूषण ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे ऑनर्स। तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था रिपब्लिक डे ऑनर्स के लिए 1963 में। In 1980, he was awarded the A.C. Benson Medal by the Royal Society of Literature and honorary member। तो 1980 में उनको अवार्ड मिला था A.C. बेंसन मेडल के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के, क्योंकि वो मेंबर रहे थे। तो इसी ऑनर की वजह से उनको 1980 में A.C. बेंसन का मेडल मिला। ही वॉज नॉमिनेटेड, ये वाली लाइन आप ध्यान रखेंगे कि ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मल्टीपल टाइम्स बट नेवर वॉन द ऑनर। उनको नॉमिनेट तो कई बार किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, बट वो कभी भी जो ऑनर है, जो नोबेल प्राइज़ है, वो जीत नहीं पाए। Recognition also came in the form of honorary doctorates conferred by the University of Leeds 1967, Delhi University 1973 and University of Mysore 1976। तो उनको रिकॉग्निशन भी मिला, काफ़ी ऑनर मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड में 1967 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 में और मैसूर यूनिवर्सिटी में 1976 में। आप डेट्स और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको याद रखेंगे। Toward the end of his career, Narayan was nominated to the upper house of the Indian Parliament for a 6 year 1989 starting। तो उनका जो एंड होता है करियर का, तो नारायण को जो है नॉमिनेट किया जाता है अपर हाउस के लिए इंडियन पार्लियामेंट में फॉर 6 years के लिए, जो कि स्टार्टिंग हुई थी 1989 से। तो ये खुद में ही काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस के लिए सिलेक्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। अब मेजर थीम्स अगर देखे जाएँ तो मेजर थीम्स हमने डिस्कस किए थे जो कि ट्रेडिशन से रिलेटेड है, माइथोलॉजी से, ह्यूमर से। वो जो अपने थीम्स देते हैं अपनी नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में, वो इन थीम्स से रिलेटेड ये थीम्स देते हैं, ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, ह्यूमर, आयरनी, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर और लव एंड मैरिज। अब आर के नारायण वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सिंप्लिसिटी, रूरल लाइफ एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी। उनके जो वर्क्स हैं वो उन्होंने थीम्स को, सिंप्लिसिटी को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने जो रूरल लाइफ होती है, गांव के एरियाज़ हैं और वहाँ की जो लाइफ है उसके बारे में एक्सप्लोर किया, और साथ के साथ जो खुद की पहचान है उसको कैसे हम खोजें उसके बारे में इन्होंने बताया। अब स्वामी एंड फ्रेंड्स जो इनका फर्स्ट वर्क है, द ट्रायल ऑफ स्कूल लाइफ, इसमें वो स्कूल लाइफ के बारे में बताते हैं, एंड फैमिली रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स इन अ ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्टेक्स्ट।
तो इसमें वो स्कूल से रिलेटेड, स्कूल की लाइफ से रिलेटेड बताते हैं, और जो कैसे एक रिलेशनशिप्स होती है, फैमिली रिलेशनशिप, और जो फ्रेंडशिप्स हैं ट्रेडिशनल इंडिया में, उसके बारे में बताते हैं। थीम्स जो हैं इसमें, एक तो डिसोबीडियंस है, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर, रेबेलियन, बदला लेना, और इंडिपेंडेंस के बारे में इसमें बताया गया है। अब दूसरा एक और इनका जो नॉवल है वो है वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो कि क्या बताता है, द जनरेशन गैप बिटवीन द पीपल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म। ये जो जनरेशन गैप है, दिन प्रतिदिन जो लोगों के बीच में सेकंड और थर्ड जनरेशन आ रही है, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और जो ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म है उसकी बात इसमें इन्होंने बताई है। जैसे कि वेंडर ऑफ स्वीट्स अगर हम एक तरह से देखें तो, मान लीजिए पुराने टाइम में क्या थे, स्वीट्स देते थे, लेकिन आज क्या है, कुछ और, चॉकलेट दे देंगे। पहले क्या है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ देकर उपहार में उनको खुश कर दिया जाता था, या ब्लेसिंग्स दे दी जाती थी। लेकिन आजकल जो है पैर छू के ब्लेसिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस लोग नहीं देते, हाय हेलो ही कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ गया है सेकंड और थर्ड जनरेशन में, तो यही जो है कॉन्फ्लिक्ट बनता है। आगे द गाइड की बात की है, जो मोस्ट पॉपुलर इनका वर्क है वो क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट राजू। इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है वो कौन है, राजू है। फ्रॉम द टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड, देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन इन इंडिया। तो भारत का जो होली मैन है, सबसे बड़ा महान जो व्यक्ति है, स्पिरिचुअल गाइड है, उसके बारे में है, उसकी पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। The novel's attitude towards the relationship between tradition and modernity in is complex। तो इसमें जो है, जो रिलेशनशिप्स हैं और चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि पुराने टाइम में और मॉडर्न टाइम में, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इसमें बताया गया। हॉर्स और टू गॉड्स की जो नोवेल है, ए हॉर्स एंड टू गॉड्स की अगर बात की जाए तो, इकोज ऑफ British colonialism in India, materialism and versus spirituality, linear versus cyclical time, and the relations between men and women। तो इसमें जो ईगोज़ आ रहे हैं, जैसे ब्रिटिश कलोनियलिज्म इन इंडिया में मैटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लीनियर और साइक्लिकल टाइम के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और जो मैन एंड वुमेन के बीच में रिलेशंस है उसके बीच भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस या ईगो के बारे में बताया गया है। तो अब एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है, ये एक तरह के फ्रॉड के बारे में, फेक के बारे में बताते हैं, कि जो कहीं ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो रियलिटी में एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, वो बस दिखावा करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी है, अबाउट द डे इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी बट फेक एस्ट्रोलॉजर, जो कि फेक होते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायण। देखिए, अगर आपके पास कभी भी कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट के बीच में दो जो ऑथर्स हैं उनके बीच में आ जाए, जैसे मुल्कराज आनंद है और आर के नारायण है, इनके बीच का कुछ भी कंपेयर पूछ लिया जाता है, तो मुल्कराज आनंद और आर के नारायण में क्या डिफरेंसेस है, क्या आप कंपेयर करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आर टू प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, दो हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अपने इंडियन राइटिंग में। contributions to the Indian literature, here's a comparison and contrast of their lives, works and styles। तो इनमें जो differences है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में हम जान लेते हैं। बोथ वर बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया, आनंद इन 1905 एंड नारायण इन 1906। तो दोनों का ही जन्म उस समय हुआ जब ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया पर राज था, तो ये इसलिए इसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। तो आनंद 1905 में उनका जन्म हुआ था, नारायण का 1906 में हुआ था। बोथ रोट एक्सटेंसिवली ऑन इंडियन लाइफ, कल्चर एंड सोसाइटी। दोनों ने ही एक्सटेंसिवली इंडियन लाइफ को, कल्चर को और सोसाइटी के बारे में लिखा है, कि कैसे जो समाज है, भारत का जो लाइफ है, कल्चर है और सोसाइटी है किस तरह की है, उसके बारे में इन दोनों ने ही लिखा। बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी एंड फोकलोर। दोनों ही प्रभावित हुए थे भारत की माइथोलॉजी से और फोकलोर से। बोथ एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस, मॉरलिटी एंड ह्यूमन रिलेशंस। दोनों ने ही जो थीम्स हैं उनको एक्सप्लोर किया, जैसे सोशल जस्टिस को, मॉरलिटी को और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। बोथ वर पियोनियर्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश।
पियोनियर्स एक तरह से लीडर होगा, नेता होगा, दोनों के दोनों ही पियोनियर्स हैं इंडियन राइटिंग के इंग्लिश में। अब इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। पहले इनकी लाइफ के बारे में जो डिफरेंसेस है वो क्या है। आनंद वॉज बॉर्न इन पेशावर पाकिस्तान वाइल नारायण वॉज बॉर्न इन मद्रास इंडिया। सेकेंड पॉइंट है आनंद फैमिली वॉज पंजाबी वाइल नारायण वॉज तमिल। हमने अभी पढ़ा कि तमिल ब्राह्मण फैमिली से नारायण जो थे वो बिलोंग करते थे और आनंद मुल्क राज आनंद जो थे पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। आनंद वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड। आनंद की जो एजुकेशन हुई वो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में, जबकि नारायण की कहाँ हुई थी, इंडिया में ही हुई थी। अब इनके राइटिंग स्टाइल अगर देख लें तो आनंद राइटिंग इज़ मोर रियलिस्टिक सोशली एंड कॉन्शियस, ठीक है, जो एकदम से रियलिटी को ही बताते हैं। तो नारायण की जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है और इंट्रोस्पेक्टिव है। आनंद स्टोरीज ऑफन फोकस ऑन सोशल इश्यूज वाइल नारायण फोकस ऑन इंडिविजुअल लाइफ। तो आनंद की जो स्टोरीज़ हैं वो फोकस करती हैं हमारे जो सोशल यानी कि समाज के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में, जैसे कि इन्होंने अनटचेबल के बारे में लिखा है। तो वहीं जो नारायण की फोकस है वो खुद की जो लाइफ है उसके बारे में हमें बताती है, उसके ऊपर ही फोकस करने के लिए कहती है। अब मेजर जो वर्क्स हैं आनंद के वो अनटचेबल है 1935 में लिखा, एक कूली है 1936 में लिखा, टू लीव्स एंड अ बर्ड जो 1937 में आया, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो 1953 में आया। ये जो इनके वर्क्स हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मेन मेन वर्क्स हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, उनमें उनको हम अलग से कर लेंगे। आगे नारायण के जो वर्क्स हैं जैसे द गाइड है जो 1958 में आई, मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961, वेंडर ऑफ सीड्स 1967 और बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में। थीम्स जो अगर दोनों के देखे जाएं तो आनंद जो है सोशल जस्टिस और रिफॉर्म सुधार की बात करते हैं समाज में और न्याय की बात करते हैं। ये कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी की भी बात करते हैं, पोवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं और नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो वहीं नारायण ह्यूमन रिलेशनशिप्स और फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनकी बात करते हैं ये थीम्स में। इंडिविजुअल आइडेंटिटी और मॉरलिटी की बात करते हैं, जो सोशल चेंज और मॉडर्निटी है उसके बारे में इन्होंने बात करी, और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड ये बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आई होगी। फुल डिटेल जो आर के नारायण के बारे में थी, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने इसके थ्रू आपको दी है। और प्लीज़ चैनल अगर पसंद आई है, ये वीडियो अगर क्लियर हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, थैंक यू।